GBN 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ बीभू कुमार झा। जी हां, इस वक्त भाजपा के अटल सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय के द्वारा, जिसमें कि उन पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा आरोप लगाया गया था, जिसमें कि उनके घर में शराब के मामले में बात निकल के आई थी कि उनके भाई शराब का कारोबारी करते हैं और साथ ही साथ उनके उनकी जो संपत्ति है उस पर भी आरोप लगाया गया था। साथ ही साथ इस कॉन्फ्रेंस में रामसूरत राय ने कहा है कि जिस तरीके से यदि आरोप लगाया गया है उसकी साक्ष्य के लिए मैं हर तरह से तैयार हूं। साक्ष्य पे कार्रवाई की जाए और अनुसंधान किया जाए, यदि कोई दोषी है, यदि मैं गलत हूं इस पर अनुसंधान किया जाए। साथ ही साथ मेरी भाई की बात करें तो भाई यदि मेरे दोषी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें सज़ा दिया जाए, उस पर अनुसंधान हो, उस पर केस दर्ज हो, मुकदमा दर्ज हो। और इस तरह की बातें करते हुए रामसूरत राय ने कहा कि यदि किसी तरह का आरोप लगाया जा रहा है उसके पीछे अनुसंधान हो। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं हर तरह से काम कर रहा हूं और जगह जगह जाकर मैं कार्यक्रम करता हूं। इसी बीच यदि मेरे घर में इस तरह की बातें आ रही है तो इस पर ज़रूरी है जाँच करना। वैसे किसी पर आरोप लगाना ये सही बात नहीं है। और नेता प्रतिपक्ष पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि सबसे पहले वो अपने घर में झांक के देखे कि उनके पिता आज जेल में बंद हैं और वो आज किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। इस तरह की बातें करते हुए उन्होंने क्या कुछ कह रहे हैं रामसूरत राय, भूमि सुधार मंत्री। देखिए रिपोर्ट मेरे सहयोगी अरविंद कुमार के साथ बीभू झा की रिपोर्ट, पटना। के नाम से तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वह जमीन मेरे भाई के नाम से है, तो मेरी इसमें क्या संलिप्तता है? कोई संलिप्तता नहीं। और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री अर्जुन राय जी बोचहां प्रखंड के एक अच्छे राजनीतिक कार्यकर्ता थे, अच्छे समाज सेवी थे, अच्छे व्यक्तित्व के लोग थे। वो वहाँ मुखिया रहे, उप प्रमुख रहे, प्रमुख रहे, वहाँ बाजार समिति के चेयरमैन रहे, तो सारे लोग जानते हैं, उनके पिताजी इस चीज़ को जानते हैं। और मेरे पिताजी अपने जिंदगी में 2006 में ही हम लोगों का मौखिक बंटवारा कर दिए थे और 2011 में उसी छोटा भाई के द्वारा कोर्ट में, जो इसका मैं पेपर आपको दिखलाऊंगा, जो बंटवारा कर दिया गया और 2012 में रजिस्टर्ड बंटवारा हम लोग का हो गया। जिसका रजिस्टर्ड बंटवारा 2012 में होता है, मौखिक 2006 में होता है और ज्वाइंट फैमिली हमारा, हम 4 भाइयों का फैमिली है और उस परिवार में मैं बेटा हूँ, सदस्य हूँ, भाई है। मैं 1998 से जो मेरा ज्वाइंट फैमिली था, बता देना चाहता हूँ कि मैं बाहर किराए के मकान में रहता था, व्यापार करता था और 2006 में जब पिताजी मौखिक बंटवारा कर दिए तो हम गाँव में अपने 2007 में मैंने घर बनाया और उसका गृह प्रवेश किया। 2011-10 में विधायक बने, 12 में कोर्ट से बंटवारा हुआ, जिसका ये कागज है। और ये कागज क्लियर जो है, आप लोग डेट नोट कर सकते हैं, 281/11-12 में प्रेमचंद भंसलाल राय ने केस किया मेरे पिताजी पर आपसी बंटवारा के लिए, जिसके तहत हम लोगों को डिस्लार के यहाँ से बंटवारा हुआ, जिस कारण से हम लोग सकून चैन से अलग अलग अपने घर में परिवार में रहते हैं। मंत्री जी, आप पूरी बात सुन लीजिए। आपके भाई से आपका कोई विशेष संबंध नहीं है, पूरी बात सुन लीजिए। पूरी बात जब सवाल अब रखा गया तो जवाब पूरा मिलना चाहिए। तो ये 2012 के बाद हमारा रजिस्टर्ड बंटवारा, 2006 से मौखिक बंटवारा, जो कहीं भी गांव के अंदर कोई भी लोग आपको एक लेबर क्लास का लोग भी बता सकता है। 2012 में बंटवारा के बाद हमारे भाई के द्वारा अलग अपने पैसे से, अपने कमाई के पैसे से उन्होंने जमीन खरीदा, जिसका ये रजिस्टर्ड केवाला है। 2014 यानी 4/9/2014 को वह व्यक्ति जमीन खरीदता है, जिस पर पैन कार्ड, आधार कार्ड इस पर दर्ज है, जो लोग आपको दिखा रहे हैं। यानी 12 में बंटवारा होता है सरकारी रजिस्टर्ड और 14 में वो जमीन खरीदता है। इससे हमको कोई, ये पैतृक संपत्ति नहीं है हमारा, न इसमें कोई पुश्तैनी संपत्ति, न दादा न पिताजी का है, ये उनका अपना पर्सनल। दूसरा मामला आता है, कोर्ट में केस होता है, जो उन्होंने कहा कि रामसूरत राय जी के परिसर से दारू मिला। पहला बयान उनका ये था। जो मेरा घर अहियापुर थाना में पड़ता है और जो घटना घटी वो बोचहां थाना का है।
जिसका केस नंबर 298-20 है, बोचहा थाना में दर्ज है, जिसमें 13 लोगों पर FIR हुआ। ये 8/11/2020 नवंबर महीने का घटना है। उसमें FIR में 13 लोगों में मेरे भाई का भी नाम 10वां नंबर पर है और इसमें क्लियर लिखा हुआ है परिसर मालिक हंस ललड़ाई जी। और इस अनुसंधान में जो 13 लोग आए, 13 लोग जो आए उसमें परिवहन विभाग से जांच में आया और इस जांच में उस दिन जो लोग पकड़ाए हैं उसके बारे में मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि उसमें जो गाड़ी पकड़ाई है, जो अमरेंद्र कुमार जो स्कूल के संचालक हैं, कभी वो अपने आप का भाई प्रिंसिपल बोलता है, कभी संचालक हैं, चाहे टीचर है, चाहे मास्टर है, जो भी हो, उनके भाई के नाम पर गाड़ी है जो स्विफ्ट डिजायर है, जो गाड़ी वहां से रिकवरी होता है। जो अमरिंदर कुमार है उनके नाम पर एक मोटरसाइकिल है जो 1196 नंबर की गाड़ी है, जो अमरिंदर कुमार माता राजपरी सबरी देवी के नाम से। उसके अलावा सबों का नाम इसमें दर्ज है। और एक व्यक्ति अरेस्टिंग के दिन अमरिंदर कुमार उस विद्यालय में अरेस्टिंग होता है, उनके रिश्तेदार दिलीप कुमार की भी अरेस्टिंग होती है और उनके साथ एक अजमेरी खातून जिस पर FIR में दर्ज है पति, उनसे ये पूछा जाए स्विफ्ट डिजायर किसका है, मोटरसाइकिल किसका है। और वो दिलीप कुमार जो है वह व्यक्ति आपका रिश्ता में कौन लगता है? वो अमरिंदर का रिश्तेदार है जो अहियापुर थाना 0 माइल का रहता है। वो बड़ा दारू माफिया है और वो दारू माफिया पर पहले से भी 3 केस दर्ज है। 6 से 18 19 मीनापुर थाना, 468 सरैया थाना, 420-18 फारूक थाना। और वो नया जगह असियाना खोजता है बोचहा में। अमरिंदर के माध्यम से जो रिश्तेदारी है, वो स्कूल एक साइड में है, मात्र 4-5 कट्ठे का प्लॉट है, बाउंड्री किया हुआ, करकट नुमा उसमें स्कूल है और शायद मेरे ख्याल से वो उसमें 4-5 क्लास तक की पढ़ाई होती है। कोरोना में बंद होने के बाद वो ट्यूशन के लिए पढ़ाई के लिए जगह लिया था और किराया की बात जहाँ तक 5-6 हज़ार रुपये साथ किराया का बात था। तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति से पूछा जाए, ये सारे लोग महागठबंधन के लोग हैं। उसमें जो FIR है वो अजमेरी खातून है, दिलीप कुशवाहा है, मुन्ना राय है, राम लखन राय, ये कौन लोग हैं जिसमें साक्ष्य के तौर पे ये सारे पेपर यहाँ पर आए। दूसरा नंबर, अभी मैं गया तो सारे जानकारी मुझको था नहीं, लेकिन मैं जितना ऑफिस बंद था, महाशिवरात्रि का शनिचर का भी कोर्ट बंद है, बार कोई बंद था। एक मेरे पास बड़ी मेहनत के बाद एक जो उन्होंने पिटीशन दिया है कोर्ट में अमरिंदर कुमार ने, जिसके सर्टिफाइड कॉपी भी सोमवार को जो पड़ेगा तो मैं आपको दूंगा। कोर्ट से अप्लाई कर दिया, बंद है, सोमवार को अप्लाई हो जाएगा। वह क्लियर लड़का लिखता है कि दैट द रियलिटी इज दैट द पिटिशनर इज ए टीचर बाय प्रोफेशन एंड ही रन्स ए स्कूल। वह खुद स्वीकार करता है कि हम प्रोफेशन से शिक्षक हैं, हम स्कूल चला रहे हैं और बाय द नेम ऑफ अर्जुन मेमोरियल स्कूल। तो मेरा कहने का मतलब, मेरे स्वर्गीय पिताजी वहाँ के अच्छे एक समाजसेवी व्यक्ति थे, प्रतिनिधि थे। उनके नाम पर कोई भी जब दुकान, स्कूल, कॉलेज खोलता है तो चाहता है तो बड़े लोगों के नाम पर खोले और मेरा वो संस्था अच्छा से अच्छा चले। कॉलम नंबर 7 में लिखता है दैट द लैंड एंड बिल्डिंग वेयर द स्कूल ऑपरेट इज co-owned by हंस ललड़ाई एंड संजीव कुमार एंड दे हैड गिवन द लैंड एंड बिल्डिंग ऑन रेंट टू द पिटिशनर आफ्टर मेकिंग प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट। यानी प्रॉपर एग्रीमेंट करके बिल्डिंग बना करके हमको देंगे, हम किराए पर चलाएंगे। वो व्यक्ति स्वीकार करता है, इसका सर्टिफाइड भी मैं, ये आवेदन उसका है, मैं लाके दे दूंगा आपको। और कहीं से भी हमारा परिवार जो हम 4 भाई हैं, भाई अगर का जमीन है, भाई अगर दोषी है, सरकार के अनुसंधान में जांच में आता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई हो, जेल जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी क्या गलती है, मैं भाई से अलग हूँ। भाई तो मर जाएगा, जिंदा भी रहेगा तो भाई रहेगा। लेकिन क्या नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जिनके पिताजी सजा याफ्ता हैं, जिन पर केस भी है, जेल में भी है, क्या वो रिजाइन देंगे? अगर उन पर तेजस्वी यादव पर केस है, क्या उनके बड़े भाई तेज प्रताप रिजाइन देंगे? क्या मैं कहना चाहता हूँ कि आप के नाम पर, आपके पिताजी के नाम पर या माताजी के नाम पर या दादाजी के नाम पर या दादी के नाम पर कोई विद्यालय स्कूल खोलता है, उसके आप मालिक नहीं हैं, तो क्या उस व्यक्ति पर FIR होगा? क्या स्वर्गीय उनकी दादी स्वर्गीय मरछिया देवी जी के नाम पर मैं कहीं रास्ते में देखता हूँ कि बोर्ड लगा हुआ है सोनपुर में, वो मोहल्ला है,
क्या उस गांव में अगर दारू मोहल्ले में दारू पकड़ाता है तो क्या FIR केस प्रसाद यादव पर होगा? मैं जानना चाहता हूँ कि लालू यादव के नाम से चौक पर ट्रक जो पकड़ाया है क्या तेजस्वी यादव जो दारू को भेज रहे हैं? ये जांच का विषय है। और मैंने स्पष्ट कहा है कि मेरा परिवार न दारू पीता है, न पिलाता है, न दारू बेचता है, न बेचवाता है। हम लोग एक कृष्ण के वंशज हैं, गौ पालक हैं, आजीवन दूध बेचे हैं और आज भी मैं दूध बेच रहा हूँ, बड़े गर्व के साथ कहता हूँ। आज भी मैं गाय पालता हूँ, आज भी मेरे पास 20-25 गाय भैंस है और उसको आज भी मैं दूध बेचता हूँ। और ये सारी प्रॉपर्टी मेरे पिताजी के द्वारा, दादाजी के द्वारा, भाई के द्वारा और मेरे द्वारा पुश्तैनी कमाई हम लोग का दूध का है, न कि जहर का। मैं स्पष्ट आपको शब्द में कहा हूँ, इसके अलावा आपको जवाब हो। एग्रीमेंट की कॉपी मांग रहे हैं। एग्रीमेंट की कॉपी सोमवार को आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा और सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगा। वो तो खुद कह रहा है, इसमें खुद बयान दे रहा है और अब कहता है कि बयान बदल रहा है। बिजली बिल की बात आ गई, उन्होंने आज मैं लेटेस्ट देखा हूँ वीडियो में कि बिजली बिल तो क्या चोरी करेगा, मोटर लगाएगा तो उसमें बिजली कनेक्शन लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। और वो विद्यालय आप अपने चैनल के माध्यम से जाकर के देखिए, वो कितना बड़ा विद्यालय है, कितना लंबा चौड़ा है, कितने अच्छा। एक चीज बता रहे थे कि मैं नहीं चला रहा था, वो चला रहा था। तो मैं ये आग्रह करना चाहूँगा आप सब भाइयों से, उस विद्यालय में कुछ बच्चे पढ़ रहे होंगे, अभिभावक होंगे, बिल्कुल अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, उनसे जाके जांच कर लेना कि विद्यालय का पैसा कौन लेता था, मेरा भाई ले रहा था कि अमरिंदर ले रहा था कि हिस्सा बांट के दे रहा था। तो जांच का विषय है, तो बड़े से बड़े एजेंसी से जांच करा के दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। जो व्यक्ति इसमें दोषी है उन पर कार्रवाई करे। और हमारी सरकार, NDA की सरकार दोषियों को बचाने का काम नहीं, जेल भिजवाने का काम करती है। हमारी सरकार गुंडा को नहीं पालती है, गलत लोगों को प्रश्रय नहीं देती है। ये हमारी सरकार की पहचान है। उनकी सरकार में उन लोगों को श्रेय मिलता था, गुंडों को पाला जाता था और वैसे लोगों को बचाने का काम किया जाता है। मैं स्पष्ट शब्दों में कह दिया हूं। फोटो दिखा रहे थे स्कूल विजिट का। निश्चित। अरे भैया तो अच्छा मान लिया हम नेता है, कार्यकर्ता है, तो मैं तो सैकड़ों जगह भाई का जवाब दे दे। ये फोटो दिखा रहा है, उनके बारे में भी बोतल में फोटो चल रहा है, क्या बात सही है? सही है तो देख लीजिए। अगर मैं नेता हूँ, सैकड़ों विद्यालय का उद्घाटन करता हूँ, सैकड़ों लोग हमसे साथ सेल्फी खिंचवाते हैं, वो क्या मैं दोषी हूँ? क्या? बिल्कुल बिल्कुल। आपने कहा कि 10 साल से भाई से कोई संबंध नहीं है, उस दिन आपने विधानसभा में बयान दिया था और फोटो जो आई है वो 2017 की है जब आप वहाँ उद्घाटन भाई बता तो ये क्या तो मैं क्या उद्घाटन करने नहीं जाऊंगा? मैं क्या किसी सार्वजनिक काम में नहीं जाऊंगा? मुझको तो जो भी बुलाया आप बुलाएंगे, मैं आपके यहाँ आऊंगा। मेरा तो काम है, मैं राजनीतिक कार्य करता हूँ। सवाल ये है कि आपने कहा कि 10 साल से भाई से कोई संबंध नहीं है। अभी आपने कहा कि आपके ऊपर केस हुआ, बंटवारा हुआ, आप एक बार उसी स्कूल में उद्घाटन करने जाते हैं, दूसरी बार उसी स्कूल में आप प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन समारोह में जाते हैं, बार बार एक ही स्कूल में जाते हैं। वो स्कूल जो आपके पिताजी के नाम पे है, वो स्कूल जिसकी जमीन आपके भाई साहब के नाम पर है, आपने विधानसभा में कहा कि मैं जीवन से संन्यास ले लूंगा।
और उसकी रिश्तेदारी है कि नहीं है? That the reality is that the petitioner is a teacher by profession and he runs a school. वो खुद स्वीकार करता है कि हम प्रोफेशन से शिक्षक हैं, हम स्कूल चला रहे हैं। और by the name of अर्जुन मेमोरियल स्कूल। ये कहने का मतलब मेरे स्वर्गीय पिताजी वहाँ के अच्छे एक समाज सेवी व्यक्ति थे, प्रतिनिधि थे। उनके नाम पर कोई भी जब दुकान, स्कूल, कॉलेज खोलता है तो चाहता है कि बड़े लोगों के नाम पर खोले और मेरा वो संस्था अच्छा से अच्छा चले। वॉल्यूम नंबर 7 में लिखता है that